गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले लेसन में पेज नंबर 152 तक कंप्लीट किया था। नाउ विल बी मूविंग अहेड एंड उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने पहले भी चैप्टर 4 में किया है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज़ जस्ट लाइक अ रिविजन, ये हमने पहले भी किया है। क्योंकि तो ट्रांसपेरेंट वो होता है जिनसे लाइट कम्प्लीटली पास हो सकती है एंड हम उसके आर पार क्लियरली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लियर ग्लास, एयर, क्लियर प्लास्टिक। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स, ये हमने पहले भी पढ़े थे। ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जो थोड़ी सी लाइट पास करते हैं जिसकी वजह से हम पार्शियली देख पाते हैं। पार्शियली देख पाते हैं का मतलब है कि कंप्लीटली क्लियरली नहीं देख पाते, लेकिन थोड़ा बहुत दिख सकता है। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो बिल्कुल भी अपने से लाइट पास नहीं होने देते हैं एंड इससे पीछे हमें कुछ भी नहीं दिख पाता है। फॉर एग्जाम्पल वुड, मेटल और अ ब्रिक वॉल, मतलब ईंट की दीवार। सो दीज वर द 3 काइंड्स ऑफ मटेरियल्स जो हमने पढ़े थे। एंड अब हमारा इससे लाइट से क्या कनेक्शन है वो हम देखेंगे इन डिटेल। So these are some examples of transparent, translucent and opaque objects. ये हैं transparent like a magnifying glass, like a glass window, चश्मा का जो लेंस होता है, एक बल्ब है जिसके थ्रू एंड थ्रू आप देख सकते हो, आर पार। थ्रू एंड थ्रू मतलब आर पार देख सकते हो। दीज आर ट्रांसल्यूसेंट, मतलब कि थोड़ी सी लाइट पास हो रही है, जैसे कि अ थिन क्लॉथ, अ थिन शीट ऑफ पेपर, सन ग्लासेस। एंड ओपेक अगेन हम एग्जाम्पल में पढ़ सकते हैं वुडन पैनल और अ स्टील बॉक्स, अ बुक और अ स्पून। सो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अपने थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। अब हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एज शैडो, जो आपने बहुत बारी देखा होगा अपने लाइफ में। उसको हिंदी में बोलते हैं परछाई। तो हम इसको डिटेल में अब पढ़ेंगे। फर्स्टली हमने ऑब्जेक्ट्स क्यों पढ़े थे वापस, बिकॉज ओपेक ऑब्जेक्ट्स ही एक परफेक्ट शैडो फॉर्म करते हैं। सो वील बी स्टडिंग दैट नाउ। द साइड फेसिंग द टॉर्च इज इल्यूमिनेटेड, मतलब कि हमने यहाँ पे 3 चीज़ें रखी हैं। एक हमारा सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लाइट आ रही है, दैट इज द टॉर्च। सेकेंड चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट है, इन दिस केस एक फुटबॉल। एंड थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए वो एक स्क्रीन होता है। सो ये तीनों की प्रेजेंस में ही एक शैडो फॉर्म होती है। नाउ द डार्क साइड फेसिंग द टॉर्च इज इल्यूमिनेटेड का मतलब है कि द साइड फेसिंग द टॉर्च इज इल्यूमिनेटेड का मतलब है कि जो टॉर्च के सामने वाला पार्ट है फुटबॉल का, उस पर लाइट पड़ रही है तो वो ब्राइट है। एंड द डार्क एरिया फाउंड बिहाइंड द वॉल, मतलब कि ये है वो डार्क एरिया, उसको बोलते हैं शैडो। लाइक यू ऑल मस्ट ऑलरेडी नो, बट शैडो की डेफिनेशन ये होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि एक शैडो फॉर्म कैसे होती है। शैडो फॉर्म करने के लिए, लाइक वी सॉ इन दिस पिक्चर ऑल्सो, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट जो अपने थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होने दे। एंड सेकेंड चीज़, नो लाइट रीचेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि जब लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है तभी उसकी वजह से एक शैडो फॉर्म हो सकती है। इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमने बहुत सारी करी थी टू प्रूव दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इफ़ एट ऑल किसी वजह से वो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो शैडो फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो दीज आर द 2 थिंग्स, लाइट जब पढ़े एक स्ट्रेट डायरेक्शन में एंड एक ओपेक ऑब्जेक्ट, जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी एक शैडो फॉर्म हो सकती है। So next part of your chapter is activity 4 on page number 154. इसमें क्या है, हमने अलग अलग objects लिए हैं which have different shapes, different sizes and different colors. तो हमें क्या करना है, इसको एक source of light देना है। नीच केस यहाँ पे हमने example के लिए यूज़ किया है एक टॉर्च, और हमें ऑब्जर्व करना है कैसे सोर्स ऑफ लाइट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैडो बन रही है डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट। नाउ वी कैन कम टू 8 कंक्लूजन्स अबाउट शैडोज, मतलब कि परछाई के बारे में हम 8 कंक्लूजन्स बता सकते हैं, 8 चीज़ें बता सकते हैं अबाउट शैडोज। सो 1 by 1 वील गो थ्रू दैट। फर्स्ट वन इज अ स्क्रीन इज रिक्वायर्ड फॉर अ शैडो। हमने यहाँ पे भी एग्जाम्पल में देखा, यहाँ एक स्क्रीन है, मतलब कि ऐसा कुछ
चीज़ होनी चाहिए जिस पे कि शैडो परछाई पड़े। इन दिस केस ऑल्सो हमने एक स्क्रीन यहाँ पे लगाया था टू सी द शैडो ऑफ अ फुटबॉल। नाउ हर केस में एक स्क्रीन ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब आप रियल लाइफ में एक शैडो देखते हो, समटाइम्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब सनी होता है, जब धूप पड़ती है, तो आपका स्क्रीन एक रोड के फॉर्म में होता है जिसके ऊपर ये शैडो पड़ती है, परछाई पड़ती है। सो सच काइंड ऑफ अ स्क्रीन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। सेकेंड पार्ट क्या है? अ शैडो इज़ ऑलवेज ब्लैक। मतलब कि आपने हमेशा नोटिस किया होगा जो शैडो होती है वो काले रंग की होती है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर हो, रेड हो, ग्रीन हो, मल्टी कलर्ड हो, शैडो हमेशा ब्लैक ही रहेगी। थर्ड, ओनली द आउटलाइन और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, वी कैन नॉट सी एनी डिटेल्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एक बच्चा है और ये उसके साथ एक प्रॉबेबली उससे बड़ा ह्यूमन बीइंग है। सो हमें दिख रहा है बिकॉज ऑफ द आउटलाइन ऑफ द शैडो, मतलब उसकी जो आउटलाइन है, उसकी शेप की वजह से हमें ये चीज़ पता चल रही है। लेकिन हमें यहाँ पे डिटेल्स लाइक आईज, नोज और द हेयर और फिंगर्स और नेल्स, ये सब क्लियरली नहीं दिख सकता है, हमें सिर्फ एक आउटलाइन दिखती है। सो जो कि शेप की आउटलाइन होती है। सो दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। And the last one is a small object will have a small shadow and a large object will have a larger shadow। यहाँ पे हम compare कर सकते हैं दो लोगों की shadow। तो object हमारा यहाँ पे human है, एक human height में, that means साइज में बड़ा होगा, एक छोटा होगा। जो छोटा है उसकी shadow भी छोटी होगी और जो बड़ा है उसकी shadow भी बड़ी होगी। So this proves कि अगर object छोटा है तो उसकी shadow छोटी पड़ती है, and अगर object बड़ा होता है तो उसकी शैडो भी बड़ी पड़ती है। नेक्स्ट 2 कंक्लूजन्स अबाउट शैडो समझने के लिए हम ये पिक्चर्स देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि एक तो यहाँ पे सोर्स हमारा ये टॉर्च है एंड ऑब्जेक्ट इज द टेडी बेयर इन दिस केस। सो जब हम सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम रखते हैं, मतलब यहाँ पे कम डिस्टेंस है, सो यू कैन सी कि शैडो बड़ी फॉर्म होती है। अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज सोर्स एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो शैडो छोटी होती जाती है, और जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतनी शैडो छोटी होती जाएगी, और जितना हम पास लाएंगे उतनी शैडो बड़ी होती जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट में यही चीज़ कवर हुई है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स इज रिड्यूस्ड, मतलब कि कम किया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है टेडी, सोर्स है द टॉर्च, तो शैडो बड़ी होती जाएगी। जब डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे इन दोनों के बीच में तो शैडो छोटी होती जाएगी। परछाई यहाँ पे छोटी हो रही है जैसे कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इन द प्रीवियस 2 कंक्लूजन्स हमने देखा था कि सोर्स और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है। अब 7th और 8th पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन जिस पे शैडो पड़ती है उनके बीच का डिस्टेंस जब हम चेंज करेंगे तब क्या होगा। तो जब डिस्टेंस कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो शैडो छोटी बनती है, और जब हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो शैडो इंक्रीज होती है। Let's read the points. When the distance between the object and the screen is reduced, the shadow becomes smaller. And when the distance between the object and the screen is increased, मतलब बढ़ा दिया जाए, तो shadow और बड़ी बन जाती है। ये आप अपने घर में भी in a dark room you can try कि ये कैसे size of the shadow change होता है in these 4 cases. In the next part हम पढ़ेंगे 2 पार्ट्स ऑफ शैडोज। ये हमने कई बार नोटिस भी किया होगा, जब रूम में पूरा कम्प्लीटली डार्क होता है, अंधेरा होता है, और एक सोर्स ऑफ लाइट हम ऑब्जेक्ट पे मारते हैं। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट ये है, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ आवर स्क्रीन। इफ़ यू सी क्लियरली, इसका ये वाला जो पार्ट है साइड साइड में वो थोड़ा ब्लरी है, और सेंटर वाला बिल्कुल डार्क पैच है, मतलब डार्क वाला हिस्सा है। सो दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन वी थ्रो लाइट, जो ये साइड वाला एरिया होता है ये थोड़ी बहुत लाइट रिसीव कर लेता है जिसकी शैडो पड़ती है, बट वो थोड़ी लाइट होती है। जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल भी लाइट रिसीव नहीं करता, इसीलिए उसकी शैडो एब्सोल्युटली डार्क होती है, मतलब बिल्कुल ब्लैक। तो दिस डार्क पैच इन द सेंटर, मतलब ये सेंटर वाला जो ज़्यादा ब्लैक वाला पैच होता है
उसको बोलते हैं अम्रा। ये कोई भी लाइट रिसीव नहीं करता है। और जो दूसरा पार्ट होता है जो थोड़ी लाइट रिसीव कर लेता है, जो साइड्स में हमें दिखता है थोड़ा लाइट कलर का शैडो, उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। Now next part of your chapter is this activity 5. इसमें कुछ नहीं, समथिंग मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डन इन योर लाइफ, और अगर आपने नहीं किया है, मेकिंग दीज डिफरेंट शेप्स डिफरेंट विद योर फिंगर्स, ताकि ये अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ शैडोज बने. सो डू ट्राई दिस एट होम अगर आपने नहीं किया हो, इन अ डार्क रूम विद अ सोर्स ऑफ लाइट.